हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची की जुमार नदी में डूबने से मनन विद्या मंदिर के छात्र की मौत। बिहार के गया का था रहने वाला। रांची की जुमार नदी में डूबने से एक छात्र पीयूष कुमार की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकालने में जुट गई। मृतक बुट्टी मोड़ स्थित मनन विद्या मंदिर का छात्र था। वह बिहार के गया का रहने वाला था। स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। रांची की जुमार नदी में डूबने से मनन विद्या मंदिर के छात्र की मौत हो गई। यह घटना रविवार की है। पुलिस के अनुसार मृतक अपने 4-5 दोस्तों के साथ अहले सुबह घूमने निकला था। सभी छात्र हॉस्टल से चोरी छुप के बाहर जा रहे थे। उनके बाहर जाने की जानकारी किसी को नहीं थी। हॉस्टल प्रबंधन को भी इसकी भनक नहीं थी। स्कूल के हॉस्टल से बाहर जाने के क्रम में छात्रों को जुमार नदी पार करनी थी। नदी पार करने के क्रम में ही एक छात्र डूब गया। मृतक छात्र की पहचान पुलिस ने पीयूष कुमार के रूप में की है। वह बिहार के गया जिले का रहने वाला था। मृतक के पिता का नाम मंटू कुमार है। मृतक के परिजनों को डूबने की जानकारी दी जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम जानकारी मिलते ही जुमार नदी पहुंची और शव को बाहर निकालने में जुट गई है। राज्य भर के डॉक्टर 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करेंगे बहिष्कार। सीएम हेमंत सोरेन से कर दी ये मांग। झारखंड के डॉक्टर 20 अगस्त को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करेंगे। डॉक्टर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर पर अपना अटेंडेंस बनाएंगे। यह फैसला रविवार को करमटोली चौक स्थित आईएमए भवन में आयोजित स्टेट आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह और झाझा के सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं बनाने वाले डॉक्टर और पैरा मेडिकल कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अनुशासनात्मक और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन बायोमेट्रिक का विरोध नहीं करता है, लेकिन साहिबगंज, गढ़वा और पलामू में इसको वेतन से जोड़ दिया गया है। इसी के आधार पर वहां वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टरों में इसी को लेकर आक्रोश है। पुलिस विभाग को आकस्मिक सेवा मानते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दी गई है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की कि स्वास्थ्य विभाग को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से छूट दी जाए या स्वास्थ्य विभाग को आकस्मिक सेवा में नहीं रखने की घोषणा की जाए। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से प्रदेश कांग्रेस ने मांगा आवेदन। ये होगी उम्मीदवारी की शर्तें। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से प्रदेश कांग्रेस ने उनका आवेदन मांगा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों को इस बाबत निर्देश दिया है। कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने के इच्छुक सभी नेताओं से आवेदन सहित विस्तृत जानकारी एवं बायोडाटा प्राप्त कर सूची प्रदेश कांग्रेस को 15 दिनों के अंदर जमा करे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक गंभीरता के साथ तैयारी में जुटी हुई है। सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों को पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है कि जनता के हितों के संदर्भ में कांग्रेस के दृष्टिकोण से उन्हें पूरी तरह अवगत कराए। इसके साथ ही साथ महागठबंधन सरकार द्वारा झारखंड में किए गए जनहित के कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता के समक्ष रखे, ताकि बीजेपी जनता को किसी भी तरह भ्रमित ना कर सके। बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार से भी आम लोगों को सावधान रखने के लिए निरंतर लोगों से संवाद स्थापित करते रहना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जन मुहिम में बदली मुख्यमंत्री मैया समान योजना। 22 लाख से अधिक बहनों ने भरा फॉर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना को मिले राज्य की बहनों के प्यार पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मेरी शक्ति मेरे राज्यवासियों है। यह अत्यंत उत्साहजनक समाचार है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना में रविवार सुबह 11 बजे तक 22 लाख से अधिक बहनों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भरा है। रात तक यह संख्या 26 लाख पार करने की संभावना है। पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के हर कर्मी की मेहनत सराहनीय है। उनके कारण ही यह योजना एक जन मुहिम में बदल गई है। साथ ही मैं इंडिया समेत सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के प्रति तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वे पूरे दिल से बहनों तक इस योजना को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे। आप सबको पुनः जोहार। कुत्ते ने 6 महीने की बच्ची को नोचकर जान से मार डाला।
कोल्हन के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपीपुर बांध टोला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कुत्ते ने एक 6 महीने की बच्ची को नोच कर मार दिया। बताया जाता है कि गोपीपुर बांध के अजय के ही पत्नी अपनी 6 महीने की बेटी रितिका को कमरे में जमीन पर सुलाकर घर के पीछे काम कर रही थी। इसी दौरान एक कुत्ता घर के अंदर घुस गया और बच्ची को पूरी तरह से नोच दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया है। लोहरदगा में ट्रैक्टर पलटने से युवक की हुई दर्दनाक मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुटमू दुपट्टा चौक के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके नीचे दबकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में ट्रैक्टर का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए जा रहा था। ट्रैक्टर में कुटमू निवासी स्वर्गीय करमू मुंडा का 25 वर्षीय पुत्र संजय मुंडा और चांदवा थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला निवासी स्वर्गीय सिरगा उरांव का 45 वर्षीय पुत्र ट्रैक्टर का चालक रंथू उरांव बैठे थे। संजय रंथू उरांव को रास्ता बता रहा था। इसी दौरान कुटमू दुपट्टा चौक के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबकर संजय मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में रंथू उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां रंथू का इलाज किया गया। सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही, आगे की कानूनी कार्रवाई अपनाई जा रही। घटना को लेकर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लिपिक मोर्चा सोमवार से शुरू करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड राज्य मुसाफिर लिपिक मोर्चा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार 12 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। प्रदेश महासचिव विकास कुमार सिन्हा ने बताया कि मुसाफिर क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा सहित सभी विभाग के लिपिक को नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे एवं सभी लिपिक के लिए एक समान सेवा शर्त प्रोन्नति नियमावली को लेकर हड़ताल की जा रही। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार को बार बार मांगों का संज्ञान में दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। मजबूरन में राज्य के सभी लिपिक को हड़ताल पर जाना पड़ रहा। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी विभाग के संगठनों के अध्यक्ष एवं महासचिव से अनुरोध किया गया है। सभी से हड़ताल को समर्थन की अपील की गई। कहा कि हड़ताल कार्यक्रम को कई शिक्षक संगठनों एवं अराजपत्रित कर्मचारी संघ के द्वारा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, रंगदारी और फायरिंग के कई कांडों का खुलासा। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3 सदस्यों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी उग्रवादी रांची के ग्रामीण इलाके चतरा और हजारीबाग में रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं मिलने पर गोलीबारी करने समेत कई मामलों में शामिल है। रांची के बुढ़मू स्थित छप्पर बालू घाट पर हुई आगजनी के बाद रांची के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। इससे पहले शनिवार को टीएसपीसी के सक्रिय उग्रवादी बद्रीनाथ गंजू को गिरफ्तार किया गया था, जबकि रविवार को पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक साथ 3 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार तीनों उग्रवादी बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर में इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यह सूचना रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा को दी गई। सूचना पुख्ता करने के बाद खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। इसके बाद बुढ़मू थाना के सहयोग से तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, विप्रा भाल बनी राज्यपाल के प्रधान सचिव। झारखंड सरकार ने चुनाव से पूर्व एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। इसमें मुख्यमंत्री के सचिव आरवा राजकमल से लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी तक शामिल है। आरवा राजकमल को जहां भवन निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है, तो वहीं नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। आरवा राजकमल भवन निर्माण विभाग के सचिव के साथ झारखंड राज्य भवन निर्माण विभाग लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और झारखंड भवन नई दिल्ली का स्थानिक आयुक्त का पदभार भी संभालेंगे। विप्रा भाल राज्यपाल की प्रधान सचिव बनाई गई है। वहीं भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन को स्थानांतरित कर लोक प्रशासन संस्थान रांची का निदेशक बनाया गया है।
खाद्य सार्वजनिक विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल को अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा योजना विकास विभाग के सचिव मस्तराम मीणा को पेयजल स्वच्छता विभाग का प्रधान सचिव ने अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को नगर विकास विभाग के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ऑटो और बस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने से श्रद्धालु परेशान, जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों के खिलाफ अपनाया कड़ा रुख। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई तैयारियां की जाती है, लेकिन तैयारियों के बावजूद अत्यधिक भीड़ के कारण कई कमियां देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ कमियां इन दिनों श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही। खासकर परिवहन सेवा श्रद्धालुओं के लिए परेशानी और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। दरअसल देवघर के बैद्यनाथ धाम स्थित ज्योतिर्लिंग पर जल अभिषेक करने पहुंचने वाले श्रद्धालु जल चढ़ाने के बाद वासुकीनाथ जाते हैं, जिसके लिए उन्हें करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस लंबी यात्रा को तय करने के लिए श्रद्धालु को बस या ऑटो का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर बस चालक या ऑटो चालक अपनी मनमानी करते हैं। वे श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलते हैं। आस्था में डूबे श्रद्धालु भी किराया देने को मजबूर है। बैद्यनाथ जाने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि सावन के महीने में ऑटो चालक 7 से 8 गुना अधिक किराया वसूल रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे लोग साल में एक बार बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और यहां आने के बाद उन्हें परिवहन सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो यह जिला प्रशासन की घोर लापरवाही मानी जाएगी। लोगों की शिकायत को देखते हुए उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी ऑटो चालक के साथ बैठकर बातचीत कर एक निश्चित किराया तय करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन मालिक अवैध किराया न वसूल सके। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन पदाधिकारी ऐसे ऑटो चालक पर कड़ी नजर रखे। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के फॉर्म फेंकेंगे, महिलाएं बोली सरकार नहीं चाहती तो ना दे लाभ, लेकिन इसमें हमारे अहम दस्तावेज है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया समान योजना के कई फॉर्म ऐसे ही दफ्तर में फेंक दिए गए हैं। महिलाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो सभी अपने फॉर्म छांट कर ले जाने लगे। महिलाओं ने इस घटना के बाद निराशा जताते हुए कहा कि अगर योजना का लाभ नहीं देना है तो ना देते, इस तरह हमारे फॉर्म को फेंक नहीं देना चाहिए। अगर यह फॉर्म किसी और फ्रॉड के हाथ लग जाते तो हमारी परेशानी और बढ़ सकती है। मैया समान योजना के फॉर्म फेंकने की घटना धनबाद के तेलीपाड़ा विवाह मंडप में हुई है, जहां इस योजना के लिए सेंटर बनाया गया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए भारी मात्रा में महिलाएं पहुंची थी। कई महिलाओं ने घंटे कतार में खड़े होकर आवेदन जमा किया। कई महिलाओं को दूसरे तीसरे दिन आकर फॉर्म भरना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि फॉर्म ऐसे ही फेंक दिया गया है तो आसपास की महिलाएं की भीड़ जुट गई और फेंके गए फॉर्म में अपना फॉर्म तलाश कर वापस ले गई। महिलाओं ने कहा कि नहीं देना है योजना का लाभ तो ना दे। इस घटना के बाद महिलाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम पहले भी कमा कर खा रहे थे, लेकिन इस योजना से हमें उम्मीद जागी थी। अगर सरकार को योजना का लाभ नहीं देना है तो ना दे, लेकिन इस तरह फॉर्म जमीन पर फेंक दिए गए जिसका हमें दुख है। महिलाओं ने कहा कि इस फॉर्म में हमारी सारी जानकारी है। फॉर्म में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय के माध्यम, बैंक डिटेल, अगर किसी और के हाथ या अहम दस्तावेज लग गया तो हमारे लिए परेशानी बढ़ सकती है। कोई भी इन दस्तावेजों की मदद से फ्रॉड कर सकता है। हम जहां भी यह दस्तावेज देते हैं उम्मीद रखते हैं कि उसे अच्छी तरह से रखा जाएगा, लेकिन यहां तो सरकारी योजना के लिए हमारे दस्तावेज जमीन पर फेंक दिए गए हैं। अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, जिन पर भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का कलंक और लाछन लगा रही वे हमारे भाई हैं। जामताड़ा विधायक और झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिन पर भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का लाछन और कलंक लगा रही वे हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, खासकर एक समाज जो पहले से गरीब है और भाजपा की गलत नीतियों की मार झेल रहा। भाजपा ने 18 सालों तक इनका हक छीनने का काम किया है, इन्हें झूठे केस मुकदमे में फंसाया, मॉब लीचिंग कराई, पर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सबके साथ न्याय होगा और उनको हक मिलेगा। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला सामने आने के बाद से विरोध शुरू हो गया है। पलामू में रविवार को अनुसूचित जाति के अलग अलग संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान सभी संगठनों ने एकजुट होकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। दरअसल झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। चौकीदार के बहाली में आरक्षण शून्य किए जाने के बाद से इस मामले में तूल पकड़ लिया है। पलामू इलाके में
अनुसूचित जाति के सभी संगठन एकजुट हुए और एक नई संगठन का गठन किया। इस संगठन का नाम अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति दिया गया है। इसी संगठन ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान ने बताया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सभी संगठन एकजुट हुए हैं और इसके विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। पूरे देश में अलग अलग जिलों में एक साथ बैठक हो रही और इस बंद का समर्थन अनुसूचित जाति भी कर रही। आभूषण दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी। बोकारो के तेलीडी मोड़ के श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान की घटना। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के पिंडरा जोड़ा स्थित तेलीडी मोड़ के पास स्थित श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान से बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों को शिनाख्त कर रही। मालूम हो कि शनिवार की रात दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। इसी बीच मौसम खराब होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए के ज्वेलरी लेकर चलते बने। हालांकि कितने तक क्या क्या चोरी हो गया अभी तक उसका मिलान किया जा रहा। दुकानदार के मुताबिक 2.5 से 3 किलो चांदी के गहने चोरी हुए हैं। अंदर के लॉकर सुरक्षित है। पुलिस ने मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। झारखंड के गालूडीह में अचानक 2 भागों में बंटी चलती मालगाड़ी। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह में रविवार को चलती मालगाड़ी अचानक से 2 भागों में बंट गई। हालांकि लोको पायलट चालक की सूझबूझ से ट्रेन बेपटरी होने से बच गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। कपलिंग खुलने से खड़गपुर से टाटा जा रही मालगाड़ी 2 भागों में बंट गई थी। सूचना मिलते ही स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और डिब्बों को जोड़ा गया। इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पहुंचे एसपी। परिजनों से कहा सरेंडर नहीं करेगा तो जंगल में ही मारा जाएगा। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 10 लाख के इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा पहुंचे। इस दौरान एसपी ने साहेब मांझी के घरवालों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य सार्वजनिक जीवन में आना ही सही रास्ता है। मुख्य धारा में लौटने से साहब के साथ उनके पूरे परिवार का कल्याण होगा। इस दौरान एसपी द्वारा साहेब राम मांझी के परिजनों को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी। बताया कि इस नीति के तहत सरेंडर करने से क्या क्या लाभ मिलेगा। एसपी ने यह भी बताया कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। कहा कि साहेब राम सरेंडर नहीं करेगा तो जंगल में ही मारा जाएगा। बोकारो में मेड़ काटने के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में 17 लोग घायल। बोकारो जिले के जारीडीह थाना अंतर्गत चिलगड्ढा पंचायत के गोपालपुर कुकुर तोपा में मेड़ काटने को लेकर रविवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यहां खेत की आड़ काटने से फसल लगे खेत में बारिश का पानी बह जाने से 2 गुटों में मारपीट हुई थी। इस घटना से लगभग 17 लोग घायल हो गए। घायलों को जेनामल रेफरल अस्पताल में इलाज कराने के बाद उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। थाना प्रभारी कुमार विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही। घटना को लेकर कुछ ही देर में घटनास्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। यहां निगरानी चौकीदार तैनात किया गया है। मारपीट की इस घटना में दोनों तरफ से धारदार हथियारों के कारण ज्यादातर लोगों के सिर व हाथ पर गंभीर चोटें आई है। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा अल्पसंख्यकों के लिए हमारी कांग्रेस और सरकार समर्पित। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारी कांग्रेस और सरकार पूरी तरह से समर्पित है। रविवार को बेड़ो प्रखंड के बिरसू भगत मेमोरियल महिला महाविद्यालय में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में तिर्की ने कहा कि भारत और झारखंड सभी धर्म और विविध संस्कृतियों का देश है। सभी की यह जिम्मेदारी है कि वह हमारे संविधान की मूल भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि फिरका परस्त ताकतों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दिया हथियार के रख रखाव और जांच का आदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव निकट है, ऐसे में झारखंड पुलिस भी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी वजह से झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और वाहिनी के कमांडेंट को आवंटित हथियार के रख रखाव और जांच को लेकर आदेश जारी किया गया है। मुख्यालय ने कहा कि आगामी चुनाव में ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को आवंटित किए जाने वाले हथियार के रख रखाव और जांच बहुत जरूरी है। साथ ही मुख्यालय ने प्रमाण पत्र भी जारी करने को कहा है, जिससे वह सुनिश्चित हो कि सभी हथियार कारगर है और अच्छी हालात में है। हरिहर धाम से शिव भक्तों का जत्था झारखंड धाम के लिए रवाना। सोमवार को श्रद्धालु करेंगे बाबा भोलेनाथ का जलार्पण।
बगोदर के प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहर धाम से शिव भक्तों का जत्था रविवार को झारखंड धाम के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान बोल बम के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं का जत्था हरिहर धाम से 45 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड धाम शिव मंदिर पहुंचकर जला अभिषेक करेगा। शिव मंदिर हरिहर धाम स्थित उत्तर वाहिनी जमुनिया नदी से जल उठाकर और वहां पूजा अर्चना कर श्रद्धालु झारखंड धाम के लिए रवाना होंगे। झारखंड धाम रवाना होने से पूर्व शिव भक्तों ने हरिहर धाम में बाबा भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेका। इस दौरान मंदिर के पुजारी विजय कुमार ठाकुर ने शिव भक्तों को पूजा कराई और विधि विधान पूर्वक जल संकल्प कराया। झारखंड धाम रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने सेल्फी ली और ग्रुप फोटोग्राफी भी करवाई। वहीं मौके पर उपस्थित जीप सदस्य सह भाजपा नेत्री रीता माथुर प्रसाद ने शिव भक्तों की मंगलमय यात्रा की कामना की। सुदेश महतो ने कहा, 50 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। पाकुड़ में राजनीतिक परिवर्तन जरूरी है। इस परिवर्तन के वाहक पाकुड़ के युवा बनेंगे। 50 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। पाकुड़ ने जिन्हें लंबे समय तक चुना वहीं यहाँ की जनता की सुविधा और सम्मान को दांव पर लगाते रहे। एक बार फिर सरकार चुनावी योजनाओं से जनता को छलने का प्रयास कर रही। सरकार की नीति और नीयत दोनों संदेह के घेरे में है। झारखंड और झारखंडियों की अस्मिता को धूमिल किया। वर्तमान सरकार ने जनमत का अनादर किया है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने पाकुड़ स्थित हरिहन डांगा हाई स्कूल मैदान में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान समाज सेवी अजहर इस्लाम समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा गैर सरकारी संकल्प समिति के अध्यक्ष केदार हजारा का हजारीबाग दौरा दिए आवश्यक निर्देश। इन दिनों झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत समिति के अध्यक्ष केदार हजारा रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष केदार हजारा ने परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष केदार हजारा ने भूमि सुधार विभाग, खनन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, वन विभाग, आश्रम विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कल्याण विभाग, पशुपालन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया। इस दौरान इन सभी विभागों के अधिकारियों से पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों, योजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। स्विगी के डिलीवरी बॉय से मारपीट मामले में एफआईआर। कंपनी ने मदद नहीं की तो वर्कर्स यूनियन ने की मदद। 7 अगस्त की रात 11 बजे स्विगी के डिलीवरी बॉय रविंद्र कुमार खाना पहुंचाने बाबा हॉस्पिटल इंद्रपुरी रांची के पास पहुंचे। कस्टमर का नाम हिमांशु यादव एवं बिल 284 रुपये था। आरोप है कि पैसा मांगने पर उसने गाली गलौज एवं अपने 5-6 साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान रविंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जब रविंद्र ने स्विगी से संपर्क किया तो कंपनी का जवाब था कि ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप ही समझो। तत्पश्चात घायल ने सुखदेव नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा स्विगी कर्मी को मेडिकल जांच की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगले दिन जब मेडिकल रिपोर्ट लेकर थाने गए तो कहा गया कि अभियुक्त का नंबर लेकर आओ, तब कार्रवाई करेंगे। ज्ञात हो कि स्विगी किसी भी परिस्थिति में अपने डिलीवरी बॉय के साथ ग्राहक का नंबर साझा नहीं करती है। 3 दिन परेशान होने के बाद रविंद्र कुमार ने ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन के साथ संपर्क किया। अंततः 10 अगस्त को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यूनियन के महासचिव प्रतीक मिश्रा ने बताया कि 3 दिन के अंदर अगर पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो रांची में आधारित मजदूर आंदोलन शुरू कर देंगे। लोहरदगा में अवैध हथियार चलाने की ट्रेनिंग के दौरान नाबालिग घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में अवैध हथियार चलाने की ट्रेनिंग के दौरान एक नाबालिग घायल हो गया। नाबालिग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही। एक युवक नाबालिग को अवैध हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें गोली नाबालिग के जबड़े के आर पार हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पहले मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिस के पास जाने के सुझाव के बाद परिजन कुड्डू थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मुंह में रोड से चोट लगने की बात कही। बाद में पुलिस को अवैध हथियार चलाने की सूचना मिली और जांच शुरू हुई। पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही और पूरी स्थिति स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर विवादों में आलिशान बाबा सम्राट, बंगाल पुलिस ने बस से पकड़ा हथियार, मालिक ने कहा फंसाने की रची गई साजिश। गिरिडीह जिले के घोड़थाम्बर से कोलकाता के बाबूघाट जा रही गिरिडीह की आलिशान बाबा सम्राट बस से पश्चिम बंगाल पुलिस ने हथियार बरामद किया है।
बंगाल के दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी के सहायक पुलिस आयुक्त एसके जावेद हुसैन की टीम ने बस से एक नीले रंग का बैग बरामद किया है, जिसके अंदर 4 पाइप गन और 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में बस के खलासी धोड़ थंबा निवासी सलीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को खलासी सलीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले को लेकर बस के मालिक राजू खान सामने आए हैं और उन्होंने पूरी घटना को साजिश बताया है। रविवार को राजू खान ने कहा कि उनकी बस में आपत्तिजनक सामान नहीं ढोया जाता है, यह एक साजिश है और साजिश गिरिडीह शहर में ही रची गई है। उनका कहना है कि उनकी बस घोड़थंबा से खुली थी। गिरिडीह बस पड़ाव पर यात्री बस में सवार हुए। बस में कई यात्रियों का सामान लादा गया। इस दौरान खलासी सलीम सामान लोड कर रहा था और बस के रवाना होने तक की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बस में एक भी नीले रंग का बैग नहीं लादा गया है। राजू खान बताते कि शुक्रवार को गिरिडीह बस स्टैंड से बस खुलने के बाद मुस्तफिल थाना क्षेत्र के डांडी डी में 2 यात्री बस में चढ़े। यहां भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, लेकिन दोनों यात्रियों के पास नीला बैग नहीं मिला। इसके बाद बस बंगाल सीमा से पहले नेशनल हाईवे पर आकाश गंगा होटल में रुकी। यहां बस के सभी स्टाफ और यात्री खाना खाने के लिए उतर गए। अब जब बस यहां से खुली तो कुल्टी थाना क्षेत्र में रोकी गई और वहां एक बैग मिला जिसमें हथियार रखे थे। राजू खान का कहना है कि कोलकाता के लिए मेरी दूसरी बसें भी चलती है, लेकिन बंगाल पुलिस ने मेरी सिर्फ एक बस की जांच की। उनका कहना है कि किसी दुश्मन ने न सिर्फ उनकी बस में हथियार रखा बल्कि पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी है। कहा कि गिरफ्तार खलासी उनके साथ 2 साल से काम कर रहा और वह काफ़ी शरीफ इंसान है। मार्क्सवादी के भाकपा माले में विलय से पार्टी को मिली नई धार, अब 4 सीटों पर दावा मजबूत। मार्क्सवादी में भाकपा माले के विलय से न सिर्फ पार्टी को एक नई धार मिली है, बल्कि राज्य की 4 सीटों पर उसकी दावेदारी का आधार भी मजबूत हुआ है। भाकपा माले का राज्य की 4 सीटें सिंदरी, निरसा, बगोदर तथा राजधनवार में मजबूत राजनीतिक आधार रहा। पार्टी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इन सीटों पर लड़ने को इच्छुक है। विलय के बाद अब यदि पार्टी इन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देती है तो उसे अधिक गंभीरता से सुना जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल ने मार्क्सवादी और भाकपा माले के विलय की जरूरत और उसके असर पर कहा कि लंबे समय से भाकपा माले में मार्क्सवादी के विलय की मांग हो रही थी। इसके महत्व को दोनों पार्टियों ने समझा और विलय का समझदारी भरा फैसला लिया है। भाकपा माले और मार्क्सवादी दोनों ही कोइलवरी क्षेत्र में जनाधार वाली पार्टियां हैं। अब जहां भाकपा माले मजबूत है वहां मार्क्सवादी के कैडर के समर्थन से उसे और ताकत मिलेगी और जहां वे कमजोर है वहां भी उसे मार्क्सवादी से ताकत मिलेगी। यानी दोनों की स्थितियों में पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। उसका कैडर बढ़ेगा और स्वाभाविक है कि उसकी ताकत बढ़ेगी। जब पार्टी ताकतवर होगी तो उसकी मांगों को अनसुना करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि विलय की टाइमिंग बहुत अच्छी है और इससे एकीकृत भाकपा माले को निश्चित तौर पर चुनाव में फायदा मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन से मिले गुलाम अहमद मीर और राजेश ठाकुर, इन विषयों पर हुई चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन से रविवार को कांकेर और रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं उनके बीच राज्य में संचालित कई विकासात्मक मुद्दों तथा झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। मिली खबर के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं ने सीएम के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।